नोवेल एंड स्टोरी टेलिंग में आपका स्वागत है। आज की कहानी जीवट। 22 अक्टूबर 1919 की सुबह बड़ी सुंदर थी, किंतु 54 वर्षीय कानी हाको को यह सुबह मौत की संदेहवाहक नजर आ रही थी। 2 घंटे पूर्व वह हवाई द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट से माहोकोना की ओर एक 20 फीट लंबी लॉन्च में चला था, किंतु लॉन्च सहसा खराब हो गई थी। उसकी टंकी में सुराख हो गया था और सारा पेट्रोल बह गया था। अब उसकी लॉन्च समुद्री लहरों की दया पर थी और खुले समुद्र में अज्ञात दिशा में बढ़ती चली जा रही थी। कानीहाको का दुर्भाग्य यह था कि वह मशीनों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखता था, नहीं तो बहुत संभव था कि जैसे ही लॉन्च का इंजन खराब हुआ था वह उसे ठीक कर देता। वह क्वाहाकी नाम के एक गांव से माहोकोना गांव की ओर चला था। माहोकोना से एक स्टीमर होनोलुलु जाने वाला था और कानीहाको यह चाहता था कि वह अतिशीघ्र माहोकोना पहुंच जाए, लेकिन दुर्भाग्य ने उसको पूरी तरह अपनी जकड़ में ले लिया था। कानीहाको का गहरा मित्र ओलिवर बीमार हो गया था। वह अपने गांव की डॉक इसी लॉन्च पर माहोकोना पहुंचा दिया करता था। वह अब बीमार हो जाने के कारण उसने कहा, डाक का थैला आज तुम पहुंचा दो कानीहाको। और कानीहाको को, जिसने आज तक अपने जीवन में समुद्र की यात्रा अकेले नहीं की थी, अपने मित्र के प्रेम में उसका काम करने के लिए राजी हो गया था। जब वह डाक का थैला लेकर तट की ओर चला था तो उसकी पत्नी ने कहा था, तुम न जाओ, मेरा दिल कहता है कि तुमको कोई दुर्घटना पेश आएगी। लेकिन कानीहाको ने कहा था, तुम निश्चिंत रहो, मैं कुशलता के साथ अभी 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। माहोकोना यहां से केवल 12 मील दूर है। कानीहाको की पत्नी ने जब यह देखा कि उसका पति अपने मित्र का काम करने पर आग्रहशील ही है, तो उसने एक अन्य व्यक्ति को उस लॉन्च पर सवार कर दिया था। उस आदमी को भी माहोकोना गांव में कोई काम था, इसलिए वह कानीहाको का सहयात्री बनने के लिए राजी हो गया। लॉन्च अभी 4 मील दूर गई थी कि विरोधी दिशा से एक लॉन्च जाती हुई नजर आई। कानीहाको के सहयात्री ने इशारा करके यह लॉन्च रुकवाई और कहा, मैं अपने मकान में कुछ आवश्यक कागज भूल आया हूं, इसलिए मैं इस लॉन्च में वापस जा रहा हूं। कोई बात नहीं, कानीहाको ने मुस्कुराकर कहा और अपने सहयात्री को दूसरी लॉन्च में, जो उसके गांव जा रही थी, सवार करा दिया। अब वह बिल्कुल अकेला था। कानीहाको ने पुनः इंजन स्टार्ट किया और लॉन्च तेजी से अपनी मंजिल की ओर चल दी। पर और 3 मील चलने के बाद इंजन में घड़बड़ाहट होने लगी। कानीहाको को इंजन का मुआयना करना पड़ा। उसने देखा एक जगह पेट्रोल बह रहा था। वह घबरा गया और फिर उसके देखते ही देखते सारा पेट्रोल बह गया। लॉन्च की टंकी खाली हो गई और इंजन बंद हो गया। लॉन्च अब समुद्र में अज्ञात दिशा की ओर बढ़ रहा था और कानीहाको बेबसी से किनारे पर बसे अपने गांव को देख रहा था, जहां से अभी आधा घंटा पूर्व वह अपनी पत्नी से कहकर चला था कि वह 2 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। उसका गांव धीरे धीरे उसकी नज़रों से ओझल होता रहा, यहां तक कि वह बिल्कुल ही गायब हो गया। अब हर ओर पानी ही पानी था। कानीहाको का दिल कांप गया। सहसा कानीहाको को याद आया कि हर नाव में एक लंगर भी होता है और लंगर डालने के बाद नाव रुक जाती है। उसने लॉन्च में लंगर ढूंढा। लंगर देखकर उसकी खुशी की सीमा न रही, पर जब उसने देखा कि यह लंगर टूटा हुआ है तो जैसे उसका दिमाग शून्य हो गया। उसके सोचने और समझने की संज्ञा जाती रही। कानीहाको की निराशा की कोई सीमा न रही।
लॉन्च समुद्र की विस्तृतता में आगे बढ़ती रही और कान्हाको बेबसी के साथ यह सोचकर अपने मन को ढाढ़स देता रहा कि जब मैं 2 घंटे के अंदर अपने गांव वापस नहीं पहुंचूंगा तो मेरी तलाश में कोई स्टीमर अवश्य भेज दिया जाएगा और इस प्रकार मैं समुद्र की मौत से बच जाऊंगा। पर उसकी यह आशा केवल आशा ही सिद्ध हुई। काफ़ी देर के बाद भी उसे दूर दूर तक न कोई नाव नजर आई और न स्टीमर। पूरा दिन इसी प्रकार बीत गया। रात आ गई और बूढ़ा कान्हाको कमजोरी अनुभव करने लगा, क्योंकि सुबह से वह प्यासा भी था और भूखा भी। लॉन्च में न पीने के लिए पानी था और न खाना। रात को उसने दूर से एक स्टीमर को गुजरते हुए देखा। वह पूरी शक्ति से चिल्लाया, मेरी सहायता करो, मेरी नाव का इंजन खराब हो गया है। पर स्टीमर तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची। थोड़ी देर बाद स्टीमर का प्रकाश भी उसकी नज़रों से ओझल हो गया। रात इसी प्रकार कट गई। सुबह हुई तो उसने देखा कि वह अपने गांव से काफ़ी दूर निकल आया है, क्योंकि अब उसे अपने द्वीप के मुर्दा ज्वालामुखी पर्वत की चोटी भी नजर नहीं आ रही थी। कान्हाको को खाना खाए और पानी पिए 24 घंटे से अधिक हो चुके थे। उसने अपने सिर के सफ़ेद बालों पर हाथ फेरा और सोचा, क्या वस्तुतः मेरी मौत नियति बन चुकी है? वह स्वभावतः बड़ा वीर था। उसने सारी उन मुसीबतों का वीरता से मुकाबला किया था, पर उस समय अपने आप उसकी आंखों में आंसू आ गए। लॉन्च के डेक पर लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़े होकर उसने समुद्र की विशालता का निरीक्षण किया और फिर सिर पकड़कर बैठ गया। यह दिन भी इसी प्रकार गुजरा। रात आई तो वह इतना कमजोर हो चुका था कि उससे सहारे के बिना खड़ा भी न हुआ गया। प्यास ने उसके गले में कांटे से पैदा कर दिए थे। आज उसे बड़ी तीव्रता से यह एहसास हो रहा था कि प्यास से आदमी किस तरह मरता है। सारी रात वह डेक पर बैठा ऊँघता रहा और समुद्र की ओर देखता रहा। सुबह उसने एक चिड़िया को अपनी नाव के ऊपर उड़ते हुए देखा और उसे यह आशा नजर आई कि शायद जमीन निकट है, पर यह चिड़िया भी उड़ते उड़ते उसकी नज़रों से विलीन हो गई। दोपहर के करीब उसने कुछ मछलियों को अपनी लॉन्च के बिल्कुल निकट तैरते हुए देखा। यह उसकी दीवानगी ही थी कि भूख से व्याकुल होकर उसने एक मछली को हाथों से पकड़ना चाहा, पर मछली उसके हाथों से फिसलकर बाहर निकल गई। अब उसने एक हथौड़ा पकड़कर मछली को मारना चाहा। उसकी भूख भी बढ़ती रही और प्यास भी। शाम के करीब उसने आकाश पर बादल देखे और उसने सोचा कि वर्षा हो जाएगी तो उसकी प्यास अवश्य मिट जाएगी। यह बादल बरसे तो अवश्य, लेकिन दूर दूर बरसते रहे। वह वर्षा होते हुए देखता रहा और पानी के लिए तरसता रहा। इसी प्रकार 5 दिन बीत गए। छठे दिन वह लगभग बेहोश था कि उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरी। उसने आंखें खोली तो आकाश पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। पानी बरसते देखकर वह खुशी में पागल हो गया। उसकी सारी कमजोरी और दुर्बलता पलक झपकते ही समाप्त हो गई और वह डेक पर खाली पीपे रखने लगा। कुछ ही मिनट बाद मूसलाधार वर्षा होने लगी और उसने अपनी प्यास बुझा ली। आज उसने 6 दिन बाद पानी पिया था। पानी ने उसमें एक नई शक्ति पैदा कर दी थी। अब उसने काफ़ी मात्रा में पानी जमा भी कर लिया था। यह पानी जमा करने के बाद उसे यह आशा हो गई थी कि वह अब कम से कम 10 दिन नहीं मरेगा। उसने यह तय कर लिया था कि वह 2 गिलास रोजाना से अधिक पानी नहीं पिएगा। 4 दिन और इस प्रकार बीत गए। 11वें दिन भी वर्षा हो गई और उसने पुनः पानी का भंडार जमा कर लिया, पर अब भूख के कारण वह दिन में कई बार अचेत हो जाता था। उसकी दुर्बलता पर क्षण बढ़ती जा रही थी। वह जागते में भी खाने के सपने देखने लगा था और सोते में भी। 15वें दिन वह लॉन्च के डेक पर लेटा नीले आकाश को देख रहा था कि सहसा एक बड़ी मछली उछलकर उसकी नाव में आ गई। उस मछली को समुद्र की एक तेज लहर ने उसे नाव में फेंक दिया।
अभी यह मछली तड़प कर समुद्र में वापस जाने का संघर्ष कर रही थी कि कानीहाको ने उसे दोनों हाथों से दबोच लिया और फिर लोहे की एक सलाख उसके सिर पर पूरी सख्ती से मार दी। मछली का वजन 20 पाउंड से कम न था। कानीहाको ने दांतों से नोच नोच कर मछली का मांस खाना शुरू कर दिया। कच्चा मांस इतना स्वादिष्ट होता है, यह उसे उसी दिन पता चला। पेट भरने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी सारी दुर्बलता समाप्त हो गई है। अभी मछली का इतना मांस शेष था कि वह उससे 1 सप्ताह तक अपनी भूख मिटा सकता था। अब उसके पास खाना भी था और पानी भी। 22वें दिन कानीहाको को आकाश पर एक चिड़िया उड़ती हुई नजर आई। वह मुस्कुराने लगा। अवश्य धरती पास थी, पर यह केवल उसकी कल्पना ही थी। धरती बहुत दूर थी। समुद्र में अकेले भटकते हुए कानीहाको को पूरे 22 दिन हो चुके थे। 35वें दिन कानीहाको ने एक अन्य मछली का शिकार किया। वह मछली खाता रहा, वर्षा का पानी पीता रहा और दिन बीतता रहा। सारा दिन वह नाव के डैक पर खड़ा होकर समुद्र की ओर इस आशा से देखता रहा कि शायद कोई जहाज नजर आ जाए। 42वें दिन उसे एक जहाज नजर आया। कानीहाको को पूरी शक्ति से सहायता के लिए चिल्लाया, पर जहाज उसके बिल्कुल समीप से गुजर गया। उसकी आवाज जहाज तक नहीं पहुंच सकी। कानीहाको अब एक वहशी इंसान नजर आ रहा था। उसके सिर और दाढ़ी के बाल बढ़ गए थे, कपड़े फट गए थे और उसके पैरों में सूजन आ गई थी। उसने 50वें दिन भी पूरे साहस और दृढ़ता के साथ अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। 53वें दिन उसे एक द्वीप नजर आ गया, पर यह द्वीप बिल्कुल निर्जन था। निरंतर 48 घंटे तक कानीहाको की अभागी लांच उस द्वीप के समीप भटकती रही। अब कानीहाको को समुद्र में रहते हुए पूरे 55 दिन हो चुके थे। 56वें दिन बिल्कुल अकस्मात उसके कानों में एक मानवीय आवाज पहुंची। क्या तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है? और कानीहाको चौंक गया। यह एक जापानी मलाह था जो द्वीप के समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था, और इस प्रकार कानीहाको के प्राण बच गए। वह जब अपने गांव वापस गया तो एक हीरो की तरह उसका स्वागत किया गया और उसकी पत्नी ने वैधव्य का लिबाज उतार दिया। सबसे अधिक खुशी उसी को हुई थी। धन्यवाद। इसी तरह दूसरी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।